हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। हैरी और पॉटर बंद कैसे हैं गई? मुझे क्या पता। अभी बजे हैं 1:30 और आवाज़ थोड़ी सी कम कर लो। कोट लोगों में हैरी पॉटर दिखाते हैं। आवाज़ थोड़ी कम कर लो, बाद में देख लेगा पोटलू हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हैरी पॉटर दिखाएंगे उसको। अरे गाइस, ये पिंपल बहुत हो रहा है मुझे, मैं परेशान हो गई हूँ। एक निशान गया नहीं, दूसरा पिंपल तो पैदा हो पिंपल गया। से तो करना है। अरे बहुत निशान आ रहा है ना वहाँ पे। अरे आओ, भगवान करे आपके भी निकले हैं। निकल जाए, मेरे को कोई अरे दिक्कत हाँ नहीं है। वाले। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक मेरा है। पूरा मुंह भरा था पिंपल से, तब कोई आपकी फर्क नहीं दाढ़ी में पड़ा। दिखेंगे ही नहीं, क्या ही फर्क पड़ता दाढ़ी है। के ऊपर आ जाए, ऊपर वाले गाल पे आ जाएंगे, माथे पे आ जाएंगे। हाँ तो आपके आए हैं इसलिए आपको आदत है, मुझे कभी नहीं निकले, अब निकल रहे हैं तो मुझे नहीं आदत। एकदम क्लियर ग्लास स्किन थी मेरी। अभी पूरी स्पॉट स्किन हो गई है यहाँ पे। ये देखो, ये और ये। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना, करीब एक साल पहले की। ये पूरा यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये पूरे माथे पे इतने निकले थे मुझे शादी के बाद, इतने बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकले थे। तो बहुत बेकार लग रहा था मेरा मुंह। मैं शीशे में भी नहीं दिखती, अपना मुँह इतना बेकार लगता था मुझे। तो हाँ, बात करते हैं आज की। आज मैं सुबह उठ गई थी। आज तारीख बता दूँ पहले, आज तारीख है, कितनी तारीख है? 28 है आज। 28 सितंबर, ठीक है। 28 सितंबर, सितंबर ख़त्म होने वाला है। तो जो मेरा बहुत दिन से चल रहा था डॉक्टर पे जाने का, डॉक्टर पे जाने पे नहीं जा पा रही तो मैं आज फाइनली मिल ही ली। अब ऐसे घर पे विज़िट हुआ है उनके, क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। सर्जरी में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने इमरजेंसी में बुलाया, घर पे मैं मिली फटाफट और अपना जो भी था मैं सब दिखा दिया। उन्होंने अब रिपोर्ट्स भी लिख दी 5वें मंथ के बाद, जो आपकी 19वें और 20वें वीक में वो होती है ना सोनोग्राफी, वो लिख दी। और भी एक दो रिपोर्ट और लिखी है, वो करवानी है। कितनी रिपोर्ट होती है, कितना खून निकालते रहते हैं ये लोग डॉक्टर लोग। तो वो है। और मेडिसिन मैंने चेंज करवाई, क्योंकि वो पहली वाली थी ना, उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। जब भी मैं खाती तो मुझे घबराहट ही होने लग जाती थी। तो मैंने वो चेंज करवाई। फिर उन्होंने प्रोटीन वगैरह भी बता दिया। प्रोटीन है एक एक क्या है वो पाउडर, जो वीक में एक बार पीना है। वो D3 वगैरह है। अच्छा, विटामिन का कुछ है। तो वो एक लिक्विड मतलब पाउडर है, उसको पानी में मिला के पीना है हफ्ते में एक बार। कंटिन्यू रखना है, जब तक वो बोलेंगे तब तक तो करना ही है। दवाइयाँ ज़्यादा नहीं है, दवाइयाँ 2-3 ही है ना बस, सुबह शाम बस। एक ही दवाई लिखी है हमने बस, सुबह शाम की। पाउडर है एक बस। एक पाउडर है और 2 दवाई है बस, और ज़्यादा नहीं है। बहुत दवाई खा रही थी मैं भी, बहुत ज़्यादा। हाँ तो मिल गए डॉक्टर से, बाकी सब चेक हो गया, सब ठीक है, नॉर्मल है। पुरानी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, अभी देखो नई होती हैं तब कुछ और पता चलेगा। वैसे तो सब नॉर्मल ही है, अच्छी खासी हूँ मैं। बस वो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कभी कभी। तो बाकी सब तो ठीक है। और बाकी रिपोर्ट्स जब नंबर तो लगा दिया, पता है कितना लेट नंबर लगा है। आज मैंने 28 तारीख को लगाया है, 4 तारीख को मेरा नंबर आएगा, तो तब मैं दिखा पाऊँगी। तब वो मतलब वो मेरी रिपोर्ट्स। तो अभी तो मैंने इतना ही किया, खाना खा लिया है मैंने। 1 मिनट रुकिए। हाँ तो गाइस, मैं बता रही थी कि मैंने खाया गाजर मटर आलू की सब्ज़ी। मम्मी ने गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाई, रोटियाँ बनाई और दही थोड़ा सा मैं लेती हूँ। या तो मीठा खा लो दही, नमक मत डालो बस, या फीका खा लो। तो मैं फीका खा लेती हूँ, मीठा नहीं खाती, क्योंकि नमक डाल दोगे तो सब बैक्टीरिया मर जाएंगे उसके। तो दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, पर का का कोई आया है गेट पे। चीकू है। अच्छा, चीकू से बात कर रही हूँ, मुझे लगा है इनको वीडियो कॉलिंग कर रही है चीकू से। तो बस खाना हो गया आप लोगों का, अब आराम करेंगे। आज मैं सुबह जब उठ गई उसके बाद मैं सफाई वफाई में लगी रही। आज मैं मशीन के आसपास साफ कर रही थी। अरे थोड़ी आवाज़ कर रही। मैं आपको बाद में बताऊंगी गाइज़, अभी क्या है आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो गाइज़ अभी बज गए शाम तो गाइज़ अभी बज गए शाम के 6:30 और
जब तक ये घर पे होते ना तब तक मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी आवाज़ करते हैं फ़ोन में। आज इनकी छुट्टी है, संडे है, तो ये ऑल टाइम अपना फ़ोन इतना लाउड चलाते हैं कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। तो अभी ये गए हैं बाहर, मेरी दवाइयाँ लेने गए थे, पर आज संडे है। यहाँ पे संडे को मेडिकल बंद रहते हैं। मैंने पहली बार ऐसे सुना है कि संडे को मेडिकल बंद रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत दूर कहीं जाके ढूंढो तो मिल जाएंगी, पर जो मेन एरिया है उसमें सारे बंद हैं। तो आज तो मेरी दवाई आ नहीं पाएगी। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि उनको इडली खानी है, तो ये इडली लेने गए हैं। और मैंने अपने लिए चने मंगवाए हैं, वो जो मैं उस दिन खा रही थी ना, मतलब वो पहले जो मिलते थे वो आते थे ना, एक सिर पर टोकरी रख के और वो चने देते थे, वो दबे हुए, फिर उसमें प्याज टमाटर वगैरह मिला के देते थे वो, तो वो वाले, तो वो पैकेट में आते हैं। तो वो प्लेन, मैं पहले भी प्लेन ही खाती थी, अब भी प्लेन खाती हूँ, मुझे वो टमाटर वगैरह डाल के अच्छी नहीं लगती। तो वो मैंने अपने लिए मंगाए हैं, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा मुँह अच्छा हो जाता है, मतलब टेस्ट अच्छा है उनका, इसलिए। बाकी आज मैंने खाया था गाजर मटर आलू मम्मी ने बनाई थी, रोटियां, दही और थोड़ा सा अचार खाने का आज मन कर रहा था मेरा, पर अच्छा नहीं लग रहा था। ले लिया था पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो खाया। और सुबह मॉर्निंग में एक अनार खाया था। बाकी तो बस इतना ही किया, और तो कुछ किया नहीं खास। और क्या है वैसे, जैसे मैं क्या ना खाली रहती हूँ ना, जैसे कुछ कर नहीं रही हूँ, लेटी हूँ शांति से, तो मुझे पूरी बॉडी ऑब्जर्व होती है अपनी की, मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी क्या है, मैं सीरीज़ देख रही, मैंने एक सीरीज़ उठा ली है नेटफ्लिक्स पर, तो मैं वो देख रही हूँ। मैं उसको दूसरी बार देख रही हूँ, पहले भी देख चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। 2023 में आई थी, शादी से पहले मैंने उसको देखा था। अब मैं अभी वो सामने आ गई तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे देख रही हूँ। उसका नाम है लवली रनर, कोरियन सीरीज़ है, तो उसको देख रही। तो मैं फिर जब कुछ देखती हूँ ना, तो मैं फिर उसी में बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मेरा ध्यान नहीं भटकता है इधर उधर कहीं, ना खुद को ऑब्ज़र्व कर पाती हूँ। तो वैसे तो हलचल तो महसूस होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप भले ही ऑब्ज़र्व ना करो खुद को, पर हलचल महसूस होती है। आज मैं डॉक्टर के पास गई तो एक मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे यूरिन में थोड़ा सा स्मेल जैसा आ रहा था कुछ दिनों से। तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने बोला ये मेडिसिन से आता है। तो मुझे लगा हाँ सच है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बहुत सारी मेडिसिन ले रही थी, तो मुझे फ़ील हो रही थी स्मेल। बट अभी क्या, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो मैंने 2 दिन से ली नहीं है। मतलब अभी ऐसे तो एक आध तो चल रही है मेरी, पर जो मेन 2-3 थी वो ख़त्म हो गई, तो मैं अभी मैंने वो ली नहीं, तो अभी नहीं आ रही है स्मेल कोई भी। तो डॉक्टर ने बोला ये तो कॉमन है कि स्मेल आती ही है, थोड़ी सी स्मेल आती है, पर वो दवाइयों की वजह से आती है आपको, मतलब आपकी बॉडी से स्मेल आएगी आपको। मुझे ऐसे पहले तो मुझे बहुत बदबू आती थी खुद से, मतलब मैं ऐसे अपने हाथ सूंघ रही हूँ तो मुझे दवाइयों की बदबू आ रही है, सांस ले रही हूँ तो दवाइयों की बदबू आ रही है, इतनी अजीब कड़वी सी स्मेल आती थी। मैं ये सोचती यार मैं नहाती हूँ इतने अच्छे से, फिर भी स्मेल आती रहती है। अच्छा साबुन डीओ लगा लो, कुछ भी लगा लो, स्मेल ही आती रहती थी। तो मैंने वो भी डॉक्टर को बोला था, तो उन्होंने बोला वो दवाइयों की वजह से आपको हमेशा वो महसूस होती रहेंगी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ इनमें आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए भी, क्योंकि आयरन नहीं है तो क्या ही है। आयरन की स्मेल बहुत गंदी होती है, ब्लड जैसी आती है उसमें, खून के लिए तो होता ही है वो, तो उसमें ब्लड जैसी बदबू आती है, तो आप कितना भी इग्नोर करो तो भी वो आएगी। बहुत गंदी दवाई होती है आयरन की, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। अगर आपने खाना खाने के बाद आयरन की दवाई ले ली ना तुरंत, तो जो आपको पहली डकार आएगी ना, इतनी ज़्यादा बुरी आएगी, वो ऐसा लगेगा आपके मुंह में खून आ गया और निकल के, बहुत गंदी आती है। तो मेरी तो पता है 3-4 दवाई चल रही थी आयरन की, हर टैबलेट में आयरन, और आयरन की अलग से सिंगल अलग, पता नहीं है कितनी दवाई चलाते हैं इन्होंने। तो मतलब इनका तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन वगैरह इन्होंने लिखा है वो लेना है। बाकी चलिए, अभी तो आज तो ठीक था, नॉर्मल सा था, वही कभी अच्छा कभी बुरा, पता ही नहीं चलता कैसे हैं। पर ठीक है, दिन निकल रहे हैं धीरे धीरे, डेली दिन गिन रही हूँ डेली। चलिए फिर कुछ और होता है तो बताती हूँ, इडली आएगी, इडली दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस बज गए 10 और ये अपने बैचमेट से बात कर रहे हैं, मानसी से। इनके कुछ बैचमेट्स हैं जो दिल्ली में इनके साथ पढ़ते थे, तो मानसी को सब पता है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, बाकी ग्रुप में किसी को भी नहीं पता, ठीक है।
अच्छा लग गया तो इन्होंने ग्रुप पर सिर्फ इतना बोला और सब लोग कहाँ हो। तो उसने आगे से मैसेज कर दिया तो कुछ बताना है क्या? कि आप लोगों को कुछ नहीं, आपको कुछ बताना है क्या? वैसे मुझे पहले से पता है, पर मैं अगर आप बता रहे तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने बोला तुम ही बता दे आप। तब कही अच्छा आप बता नहीं रहे थे क्या? मुझे क्या पता था। और इन्होंने ऐसे ही मैसेज किया था नॉर्मली पूछने के लिए सब लोग कहाँ हैं, पर लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती ना। उसके में नहीं पढ़ रही हो, बस वो बच्चा रही लड़कियों को नहीं बचती। ये मैंने आपको बताया था ना गाइस, ये वो ये देखो चने, चना जोर गरम है। चना जोर गरम, जोर गरम। चने को पीस देते हैं, पिचका देते हैं। हाँ उबाल के पिचका देते हैं, तो ये अच्छी लगती है। सुखा देते हैं। ये पता है दूसरा पैकेट है, इसको खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वरना जैसे मैं कुरकुरे लेस वगैरह ये सब चीज़ें खाती हूँ तो बहुत एसिडिटी होती है, पर इससे कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छा है, आप खा सकते हैं। आपका मतलब मुँह भी अच्छा रहेगा, टेस्ट भी कुछ मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा बोर से हो रहे हैं घर का खाना खा खा के। और मस्त चीज़ है, आप खा सकते हो, पर ऐसे 2-3 पैकेट नहीं, 1 पैकेट खा सकते हो। मैं तो दूसरा खा रही हूँ। तो सॉरी मैं आपको इडली दिखाना भूल गई, मैंने खाली को दी, ठीक है। उसके बाद इडली के बाद मैंने मम्मी से पोहे बनवाए थे, पर थोड़े से खाए, मन नहीं था मेरा खाने का, मुझे तो यही खाने का मन था, तो मैं यही खा रही हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया 10 बजे हैं, और उन लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई सब्सक्राइबर आता है नया, तो बड़ी खुशी मिलती है कि यार लोग देख रहे हैं मुझे। मतलब मेरा जो एक और चैनल है ना पहले वाला, उसको 2-3 साल हो गए, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल है, 27 के थे उस पर क्या है प्रेगनेंसी जब से मेरी स्टार्ट हुई ना, जब से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से मैंने कुछ भी डालना सब कुछ बंद कर दिया, तो वो अभी शांत चल रहा है। ये मेरा दूसरा नया चैनल है जो अभी मैंने शादी के बाद बनाया था, काफ़ी टाइम बाद, पर मैंने शुरू में इस पर भी ध्यान नहीं दिया था। पर अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ना पहले जब मेरा स्टार्टिंग था ना, तो क्या होता था कि मैं वीडियोस ढूंढती थी, मैं सोचती थी कि कोई ऐसा मिले जो बताए कि कैसे क्या करना है, क्या होता है, कैसे कैसा फील होता है, तो मैं बहुत ढूंढती थी, पर मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसने रेगुलर अपडेट दिया हो कि ये भी होता है वो भी होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर बनाऊँ वीडियो कि आपको हर रोज़ कुछ नया क्या फ़ील होता है, कैसे होता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई अगर ढूंढे तो उसे भी मिल जाए। इसलिए मैं हर रोज़ बताती हूँ कि आज मुझे क्या क्या फ़ील हुआ, आज मुझे कैसा लगा, आज का दिन अच्छा था कि बुरा था, आज कैसा मतलब क्या अच्छा खाया मैंने, क्या चीज़ मुझे बुरी लगी, तो ये सब मैं बताती रहती हूँ। हाँ एक अभी पहले मुझे अनार अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि अच्छे आ नहीं रहे थे शायद, पर अब मैं अनार खा लेती हूँ, अच्छे लगते हैं। एक मैं कीवी खाती हूँ, आपको मैंने बता ही रखा है। 2-3 फ्रूट्स मैं खा लेती हूँ, तरबूज खा लेती हूँ। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ खाने के लिए, छेने। मुझे ना बहुत घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि घबराहट होती थी मुझे, तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला था, तो उन्होंने इनको बोला कि आप अपनी वाइफ को छेने खिलाइए। हालांकि उस टाइम पे जब मेरे शायद 2.5 महीने थे, जब मुझे सिर्फ 2.5 महीने हुए थे, तो उस टाइम पे ना आपको मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं करता, बहुत गंदा लगता है, सब कुछ बहुत गंदा लगता है। तो उस टाइम पे उन्होंने छेने खाने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि छेने खिलाओ और आइसक्रीम खिलाओ, उससे घबराहट नहीं होगी, उससे क्या है बच्चे को कैल्शियम भी मिलेगा और आपको बॉडी में थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, और मीठा है तो मीठे से घबराहट कम होती है। तो उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं खाए, हाँ उस टाइम पे मैंने छेने तो आए थे पर मैं खाती नहीं थी, मुझे बहुत गंदे से टेस्ट लगते थे। छेना होता है वो, रसगुल्ला, अपने यहाँ छेना बोलते हैं, रसगुल्ला काला होता है। अच्छा वो तो गुलाब जामुन होता है। हाँ वही रसगुल्ला होता है काला, ऐसा है क्या? ये तो छेना होते हैं वाइट वाला, ठीक है। किसके यहाँ चमचम भी बोलते हैं इसको। चमचम तो छोटे वाले होते हैं। अरे छेनी होती है, अपने यहाँ छेनी बोलते हैं उसको।
वाइट कलर वाली, ठीक इंसान है। कितना सब जगहों के अलग अलग नाम होते हैं। तो वो तब मुझे अच्छे लगते नहीं थे। फिर अब वो मुझे कब अच्छे लगे, जब मेरा चौथा महीना शुरू हो गया था ना, तब मुझे वो अच्छे लगने लगे थे। तो मैं फिर भी तब मैं जब मेरे 2.5 महीने थे तब मैं घर पे थी अपनी मम्मी पापा के पास। तो मैं वहाँ पे पापा लेके आए थे, तो मैं इतना नाटक करती थी, मैं खाती नहीं थी। 1-2 खाए उल्टी कर देती थी तुरंत, वो आ जाते ही नहीं थे अंदर, बेकार लगते थे। फिर मैं जब यहाँ आई उसके बाद भी नहीं खाए मैंने। और फिर मैंने चौथे महीने से एकदम से मेरा मन किया कि मैं खाती हूँ, मैं मंगवाती हूँ। मुझे हुई एक दिन क्रेविंग, मैंने मंगवाए और मैं दिन में 2 खाने लगी। पहले मैंने 1 खाया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब ऐसा हल्का हल्का सा महसूस हुआ, घबराहट थोड़ी कम हुई। फिर मैं 2-2 खाने लगी एक दिन में तो उससे बहुत आराम मिलता है घबराहट में। अब एक उन्होंने आइसक्रीम भी बोला था, आइसक्रीम की तो हद करती है खाने की। मैंने इतनी आइसक्रीम मंगाई, इतनी आइसक्रीम खाई कि मुझे गुस्सा गैस होने लगी। मैं सुबह ही आइसक्रीम खा लेती थी, सुबह ही। तो वो आइसक्रीम इतना मुझे वो करती थी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनके फ्रेंड्स लोग का फ़ोन आ हद गया है था, यार। इनको क्यों? बोल रहे हैं पापा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि ये बात कर रहे हैं अभी। हाँ तो गाइस अभी बज गए हैं 11:15 और इनकी बातें बहुत देर से चल रही थी। मैं आपको 11 बजे बात कर रही थी, तब इनकी बातें चलती, अभी इनकी बातें बंद हुई हैं, तब मैंने फ़ोन अपना चालू किया है। तो मैं कह रही थी कि आइसक्रीम खाना पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि आइसक्रीम से ना एसिडिटी होती है। और भी हो सकता है कि मैं सुबह खाली पेट खा लेती थी इसलिए मुझे हो जाती होगी, पर ऐसा नहीं, मैंने खाने के बाद भी खाई तो भी मुझे हो जाती थी। तो मैंने अभी आइसक्रीम तो बंद कर रखी है, आइसक्रीम मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या है थोड़ा केमिकल्स वगैरह रहते हैं, कुछ फ्लेवरिंग वगैरह रहती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप चना खा सकते हैं, चना खाने से गैस में बहुत आराम मिलता है। बाकी मैंने एक चीज़, एक रामबाण तो आपको बता ही रखा था सौंफ का, वो हमेशा खाते रहिए, बहुत अच्छी रहती है। बहुत, जब भी आपको घबराहट होगी, कुछ भी हो रहा हो, सौंफ ज़रूर खा लो, बहुत आराम देती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में बात करते हैं अगले दिन के लिए। अभी आज का दिन तो ठीक था, आज के दिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर मुझे लग रहा है कल होगा, क्योंकि एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। एक दिन अच्छा निकलता है, एक दिन बुरा निकलता है, फिर एक दिन अच्छा निकलता है, फिर 2 दिन बुरे निकलते हैं, तो अल्टरनेट में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो चलिए अब मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं सोई नहीं, अपनी सीरीज़ देख रही थी पुरानी वाली। हालांकि मेरी जो एक और चल रही थी बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी, वो नई सीरीज़ थी, आज वो ख़त्म हो गई। अच्छी थी वो, रनिंग में थी वो, आज उसका लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ था, तो मैंने वो देख लिया, अब वो ख़त्म हो गई है। अच्छी लगती है कोरियन सीरीज़। हाँ बट कुछ ही हिंदी में आती हैं, बाकी के सबटाइटल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पुरानी जो डली है वो सबटाइटल से ही पढ़नी पड़ेंगी, आपको पढ़ के ही समझना पड़ेगा। बाकी हिंदी में तो कुछ ही आती हैं जो ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे मतलब अपलोड होती हैं, जो मतलब नेटफ्लिक्स पर ही क्या बोलते हैं टेलीकास्ट की जाती हैं, वो आती हैं हिंदी में। बाकी पुरानी अगर कोई डाली है तो वो आपको बहुत कम ही हिंदी में मिलती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल या जब भी मैं अब नेक्स्ट व्लॉगिंग करूँगी तब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।